कल हम प्रोसेस कॉस्टिंग का क्लास 1 आप लोगों के लिए अपलोड किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग का क्लास नंबर 2 आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करेंगे। प्रोसेस नंबर 1 में हम लोगों को सिर्फ दिखाया गया था सिर्फ मीनिंग ऑफ द प्रोसेस, फीचर ऑफ द प्रोसेस एंड उसका थोड़ा कॉस्ट निकालने का तरीका। आज हम मैटर को थोड़ा एडवांस स्टेज में लेके जाएंगे। पहले क्लास में क्या किए थे हम उसका ब्रीफ देते हैं। मैंने बताया था प्रोसेस एक ऐसा सिस्टम है, प्रोसेस कॉस्टिंग, सो दैट हम हर प्रोसेस का कॉस्ट निकाल सकते हैं। दूसरा, किसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल होता है? जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड लाने तक डिफरेंट स्टेप्स, प्रोसेस और ऑपरेशन थ्रू जाते हैं, तो उस प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस एप्लीकेबल होता है और उस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग करना जरूरी होता है। अगर यहां पर प्रोसेस को माना जाता है कॉस्ट सेंटर, तो नेचुरली पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म ईच प्रोसेस के ऊपर एक्यूमुलेटेड होगा। अगर आप कंट्रोल सिस्टम पूरा प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट सेंटर होता, तब प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहते हैं हर प्रोसेस का मैं एक्टिविटी चेक करना चाहता हूं, तो हर प्रोसेस को आपको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। इसलिए हर प्रोसेस का अलग अलग करके आप अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्टिंग निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट सेंटर क्यों बनाया गया है? एक तो कॉस्ट निकालने के लिए और दूसरा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो यहां पर कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है, मैं चाहूं तो टोटल प्रोडक्ट का एक तरीके से कॉस्ट निकाल सकता हूं। मैंने 2 प्रोसेस में प्रोडक्ट बनाया है, तो अगर मैं दोनों प्रोसेस को एक मानता, मैं कॉस्ट नहीं निकाल सकता। दोनों मटेरियल, दोनों लेबर, दोनों एक्सपेंसेस, दोनों ओवरहेड को ऐड करके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन मैं प्रोसेस कॉस्टिंग इसलिए करता हूं बिकॉज मैं हर प्रोसेस को कॉस्ट सेंटर मानता हूं। तो हर प्रोसेस का मैं कॉस्ट डिटरमिन करना चाहता हूं एंड उसका कंट्रोल चेक करना चाहता हूं, उसके ऊपर कंट्रोल इंपोज करना चाहता हूं। तो जाहिर सी बात है, मुझे हर प्रोसेस को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई प्रोसेस कॉस्टिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में दिखा था एक प्रोसेस का आउटपुट ही दूसरे प्रोसेस का इनपुट है। मैंने ये सोच के चला था मेरा कोई लॉस नहीं होगा, प्रोसेसिंग लॉस नहीं होगा, वेट लॉस नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा। वेट लॉस मतलब इनपुट के लॉस को वेट लॉस कहता है और प्रोसेस लॉस को आइदर वेस्टेज और स्क्रैप कहते हैं। वेस्टेज का मतलब होता है आपको कोई रेसिडुअल वैल्यू बेचने से नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, स्क्रैप से आपको कुछ एक मार्केट वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली एज ए स्क्रैप। तो आज मैं क्लास में दिखाऊंगा अगर नॉर्मल लॉस प्रोसेस में रहता है तो आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नॉर्मल लॉस इज अ इनहेरेंट फीचर ऑफ अ प्रोसेस कॉस्टिंग। ये बात अलग है, मैंने लास्ट क्लास में उसको नहीं दिखाया था, लेकिन आज क्लास एंड ऑनवर्ड्स क्लास में आपको ये लॉस का कॉन्सेप्शन रहेगा। लॉस इज दैट इज अ इनहेरेंट पार्ट। Concept of loss. Simply, the output which is not finished as expected. ये 2 प्रकार का हो सकता है, एक वेस्टेज, दूसरा स्क्रैप। वेस्टेज मतलब नो रेसिडुअल वैल्यू, मतलब बेचने से कुछ नहीं मिलेगा। Residual value expected. ओके, मैंने अभी तक लॉस के बारे में बताया है। ये सिचुएशन में आपका अगर लॉस आपका इनहेरेंट लॉस इज द inherent feature
of process costing. Loss is the inherent feature. Inherent is a common word. Inherent features of process costing. अगर loss process costing में रहता ही है तो we have certain expectation. So expect, अगर features है, आपको अगर लगता ही है सर क्लास में आके एक बार गाली देगा ही, तो अगर फीचर है, इनहेरेंट क्वालिटी है, तो एक्सपेक्टेड कोई ना कोई झाड़ तो खाएगा ही आज. एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस. तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस को बोला जाता है नॉर्मल लॉस. तो एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग लॉस को बोला जाता है नॉर्मल लॉस. इसमें दो प्रकार सिचुएशन आ सकता है. एक एक्चुअल लॉस इज मोर देन नॉर्मल लॉस एंड एक्चुअल लॉस लेस देन नॉर्मल लॉस. इसके ऊपर मैं आज चर्चा नहीं करूंगा. इसके ऊपर जो चर्चा मैं करूंगा, एक्चुअल जो लॉस हुआ है वो अगर मेरा एक्सपेक्टेड लॉस से ज्यादा है तो सिचुएशन हो जाता है एबनॉर्मल लॉस. जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा हो रहा है. हम लोग सब सोचे थे 10-12 दिन कॉलेज बंद होगा. किसको पता था 3 महीना कॉलेज बंद होके बैठ जाएगा. सो दैट इज एबनॉर्मल इन नेचर. Abnormal loss. So actual loss is more than normal loss is a abnormal loss. तो मैंने दो सिचुएशन को आपके सामने रखा है. ये इसके बारे में अभी मैंने रात में नहीं पढ़ा है तो ये नहीं बोल सकता. जिसके ऊपर रात में मैंने पढ़ के रखा है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा. दैट इज मैंने लॉस के बारे में बताया, वो आपको बताया. उसके बाद मैंने बोला है इसका इनहेरेंट फीचर होता है. अगर इनहेरेंट फीचर होता है तो उसका एक्सपेक्टेशन भी होगा. यस, एक्सपेक्टेशन मतलब नॉर्मल लॉस. एक्चुअल लॉस अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है तो एबनॉर्मल लॉस. ओके, नाउ क्वेश्चन, सर जो गुड्स लॉस हो रहा है तो उसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कौन बियर करेगा? देखना पड़ेगा. अकाउंटिंग, ए normal loss, to be borne by the expected good units produced. मतलब आपका टोटल खर्चा 1 लाख है और आपने क्या किया, बहुत आसानी से सोच रहे 20,000 यूनिट 1000 यूनिट आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं. यूनिट्स आपने इनपुट दिया है, खर्चा हुआ टोटल 1 लाख, आपको 800 यूनिट्स मिल रहा है. कितना मिल रहा है? 800 यूनिट्स. चलिए तो ज्यादा हो गया. चलिए 1000 यूनिट आप इंट्रोड्यूस किए. टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट 9 लाख. आप 10% लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 900 यूनिट सबको मिलेगा. तो ये बताइए मेरा जो 9 लाख रुपए का खर्चा है वो कितना यूनिट का है? मैंने तो 1000 यूनिट के लिए ही दिया था, लेकिन आई नो दैट, मैं जानता था 1000 यूनिट प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरा लॉस इज माई इनहेरेंट फीचर्स. अगर लॉस इज माई इनहेरेंट फीचर, सो वी कैन से दैट वेरी इजीली that 9 lakh rupees is a cost of not for 1000 units, it is a cost for 900 units. Therefore 9 lakh unit, 9 lakh will be shared, will be distributed, will be spread over. Is it logical over 1000 units
or over 900 units? Exactly right. It is logical to spread over 900 units because I know very well that 100 units will be lost at any case. अगर at any case there is 100 units of loss, therefore 9 lakh rupees will be allocated among the 900 units. So we can say that 100 यूनिट का जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट था वो किसने बियर किया? 900 यूनिट्स. बेसिकली अगर टोटल प्रोडक्शन होता तो क्या होता? 1000 बाई 900 लाख, दैट इज 90 रुपए करके. अगर कोई लॉस नहीं होता, इफ नो लॉस, 9 लाख डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज इक्वल टू रुपीज 90. लेकिन तो लॉस हुआ है. इफ लॉस तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 900 दैट इज इक्वल टू रुपीज 100. तो कॉस्ट कैसे बढ़ गया सर? जो 100 यूनिट का जो कॉस्ट था वो किसको बियर करना पड़ा? सर उसको बियर करना पड़ा गुड यूनिट्स का. मतलब बेसिकली मैं इन लिख सकता था 900 यूनिट्स का तो कॉस्ट था ही 90 करके, ₹90 पर यूनिट, प्लस ये 100 यूनिट जो नॉर्मल लॉस है उसका भी तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट उसको लेना पड़ा. मतलब कितना सर? 100 यूनिट्स का कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा. मतलब आपका टोटल मिला के हो जाएगा 100 रुपीज 100. अगर मैं 10 रुपया करके मानता हूं, अगर प्रोपोर्शनल में जाता है तो ये फिगर हो जाएगा आपका 100 यूनिट्स. तो मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है जो नॉर्मल लॉस है वो मैं गुड यूनिट के भीतर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एंड मेरा पर यूनिट का कॉस्ट 90 से बढ़ के 100 रुपीज हो जाएगा. क्लियर? तो नॉर्मल लॉस टू बी बोर्न बाय द एक्सपेक्टेड गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. Therefore, cost per unit कितना होगा? Total cost incurred in process less expected scrap realized अगर एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है वो उस स्क्रैप से तो कुछ पैसा आ ही सकता है. अगर वो वेस्टेज नहीं है तो स्क्रैप अगर होता है तो उससे रियलाइजेबल वैल्यू अगर कुछ आता है तो लिखेंगे. अगर सर वो वेस्टेज है तो कुछ रियलाइजेबल वैल्यू नहीं आएगा तो माइनस कर 0 होगा. तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस माइनस एक्सपेक्टेड स्क्रैप realizable divided by number of units introduced less expected normal loss. Done. एक एग्जाम्पल आप लोगों को ठीक कर देगा. टोटल कॉस्ट ₹9,95,000. यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 1000 यूनिट्स. नॉर्मल लॉस 10%. Scrap expected to be sold rupees 5. Rupees 50. Done. Therefore, cost of good units
कितना? टोटल कॉस्ट 95, यू आर एक्सपेक्टिंग स्क्रैप कितना? सर स्क्रैप कितना होगा? मैंने इनपुट दिया 1000 यूनिट्स, आप 10% लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो स्क्रैप होना चाहिए आपका 10% ऑफ 1000, दैट इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। तो एक्सपेक्टेड 100 यूनिट्स into ₹50, whole divided by number of units introduced minus expected loss 10% of 1000, that is equal to 90,000 whole divided by 900, that is equal to हाँ मैंने यहाँ पर गलती किया है, वो 900 by 1000 होगा। ठीक है ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स हो गया ₹100। तो अगर नॉर्मल लॉस रहता है तो उसको नॉर्मल एक्सपेक्टेड सोच के उसका जो प्रोपोर्शन कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा? गुड यूनिट। सिंपल वर्ड, और कुछ झमेला का बात नहीं है। नॉर्मल लॉस जो होता है उसका जो प्रोपोर्शन है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड रहेगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट कहां पर कौन एब्जॉर्ब करेगा? गुड यूनिट्स। कैसे? मैं टोटल कॉस्ट को क्या करूंगा? सिर्फ गुड यूनिट के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली हो गया एब्जॉर्ब। बी एबनॉर्मल लॉस, to be valued separately। now सवाल है why abnormal loss to be valued separately? कारण वेरी क्लियर, मुझे कंट्रोल का मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना है। ऐसे ही लॉस होता जाएगा तो मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, तो कंट्रोल करने के लिए मुझको तो जानना है कितना मेरा एडिशनल लॉस हो रहा है, मेरा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा क्या लॉस हो रहा है। तो ज्यादा जानने के लिए मुझे उसका सेपरेट वैल्यूएशन करना पड़ेगा। नॉर्मल के लिए मैंने कोई वैल्यूएशन नहीं किया, रादर नॉर्मल का जो लॉस है वो किसने अब्सॉर्ब कर लिया? गुड यूनिट्स। लेकिन एबनॉर्मल लॉस को कोई अब्सॉर्ब नहीं करेगा, वो मेरा डायरेक्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट, मतलब मेरा कॉस्टिंग प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, कॉस्टिंग पीएल में एडजस्ट होगा। दैट्स व्हाई एबनॉर्मल लॉस टू बी वैल्यूड सेपरेटली। वाई क्यों करते हैं? फॉर कंट्रोल पर्पस। Therefore valued as per the valuation of good unit। मतलब एबनॉर्मल जो लॉस हुआ है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? जैसे आपने कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर गुड यूनिट्स कैलकुलेट किया था, सेम हिसाब से जो रेट पर यूनिट आएगा वही रेट एप्लीकेबल होगा। दैट इज एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू यूनिट्स लॉस्ट abnormally into cost per unit। डन? ओके। तो प्रोसेस से एबनॉर्मल लिखने के लिए आपको दो जर्नल की जरूरत पड़ेगा। जब करेंगे सब दिखाएंगे, सिर्फ जर्नल में लिख देता हूं, जर्नल फॉर लॉस, एबनॉर्मल लॉस।
abnormal loss account debit to process account, scrap realize, बैंक अकाउंट डेबिट বা कैश अकाउंट डेबिट। सीएलसी होता है और सीएलसी क्या है मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर। बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, नेट लॉस, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था ना आपका प्रॉफिट से कॉस्टिंग प्रॉफिट से माइनस होगा, इसलिए कॉस्टिंग प्रॉफिट को डेबिट किया टू एबनॉर्मल लॉस। ओके, तो एक प्रॉब्लम में हम लोग पहले नॉर्मल लॉस के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस करेंगे। इसी दौरान मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, दैट इज आपका वेट लॉस का भी कभी कभी जगह होता है। फॉर इनपुट प्रोसेसिंग, ये वेट लॉस मतलब एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट्स। ये लॉस जो था प्रोसेस में लॉस होता है और ये इनपुट देने में लॉस होता है, जिसका नाम होता है वेट लॉस। प्रोसेसिंग टाइम के टाइम भी कभी कभी वेट लॉस हो सकता है। 40 केजी दिया, अल्टीमेटली आपको मिल रहा है 35 केजी, इसका मतलब 5 केजी लॉस हुआ है ऐसा नहीं है। 5 केजी नॉर्मली वेट उसका लॉस हो सकता है। तो treated as normal in nature with no realizable value. Okay, so that is a scenario, and that basis we will solve our next problem. तो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 2। एक्चुअल इलस्ट्रेशन 1 का ही मोरलेस कॉपी है, सेम पैटर्न। 2 प्रोसेस से निकलता है ए और बी। बेसिक रॉ मटेरियल भी बोल दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल दिया है, वेरी गुड। नॉर्मल प्रोसेस लॉस बोल दिया है 10% ऑफ इनपुट प्रोसेस ए में एंड 5% ऑफ इनपुट प्रोसेस बी में। नॉर्मल लॉस बेचता है स्क्रैप रियलाइज ₹2, ₹4 रेस्पेक्टिवली। आपको प्रोसेस अकाउंट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए आप लोग प्रोसेस अकाउंट करें, ये इंफॉर्मेशन को कॉपी करें, उसके बाद प्रोसेस अकाउंट को करते हैं। कैन आई रॉक दैट पार्ट? अच्छा, बंद कर देते हैं लाइट। अच्छा ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आप केवल उसको पॉज करके लिखिए ना।
प्रोसेस है। प्रोसेस ए अकाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। टू, बेसिक मटेरियल, $10,000, रेट बोल दिया है कितना, ₹6 करके, 60,000। अदर डायरेक्ट मटेरियल, $50,000, ना 40। डायरेक्ट वेजेस, $50, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40, प्रोडक्शन ओवरहेड, %80 of direct wages, $40,000, और कुछ नहीं है। 10,000 मैंने बोला था नहीं लिखने के लिए, रेट 80, 120, 160, 180, 230, 230। बाई, क्या आपका आउटपुट, कल क्लास में बाई प्रोसेस भी लिखे थे 10,000, यहाँ पर तो नहीं है। यहाँ पर मैंने सिखाया प्रोसेस का इनहेरेंट फीचर है लॉस, तो प्रोसेसिंग लॉस तो होगा, और बोल भी दिया है 10%। तो बाई कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस, कितना, 10,000 into 10%, so we are expecting 1,000 यूनिट लॉस्ट। जो प्रोसेस से लॉस्ट हुआ है वो क्या वेस्टेज है ना स्क्रैप है? सर स्क्रैप है। आपको कैसे पता चला? देखिए स्क्रैप का रेट दे दिया है, मतलब ये 1000 यूनिट बेच के एटलीस्ट ₹1 भी आएगा। 2 पर यूनिट 2000। अगर एक भी पैसा नहीं आता तो हम लोग उसको बोलते हैं वेस्टेज। तो 1000 इंटू ₹2, मतलब प्रोसेस करने के बाद मैं कंफर्म हूँ 1000 मेरा एक्सपेक्टेड काम लॉस हो जाएगा, मतलब स्क्रैप्ड हो जाएगा, फिनिश गुड्स में नहीं जाएगा उस प्रोसेस का। तो 1000 इंटू जो यूनिट आएगा उसको मैं क्या करूंगा, अगर फेंक देता तो मेरा वेस्टेज, अगर बेच सकता हूं तो मेरा स्क्रैप। तो ये 1000 यूनिट मेरा स्क्रैप है। बाय प्रोसेस बी अकाउंट, ट्रांसफर 9000, देखो यूनिट में भी टोटल हो गया 10,000, 2,30,000,
ये होगा 2,28,000। फाइन। सो 9,000 यूनिट 2,28,000। मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, लेकिन मैं तब भी आपको दिखाऊंगा कैसे कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। देयरफॉर कॉस्ट पर यूनिट पर गुड यूनिट्स इन प्रोसेस ए क्या होगा सर? टोटल कॉस्ट incurred less expected normal loss, actual नहीं expected, total input less expected normal loss, expected scrap, expected loss। अच्छा, एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस नहीं, एक्सपेक्टेड नॉर्मल स्क्रैप, एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस। ये फिगर यूनिट्स में और ऊपर वाले फिगर रुपीस में। 2,30,000 माइनस एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 2,000 होल डिवाइडेड बाय इनपुट से 10,000 माइनस 1,000 यूनिट्स। ऊपर रुपीस, नीचे यूनिट्स। $2,28,000 डिवाइडेड बाई, हाँ आप ठीक ही सोच रहे हैं सर, मैं तो डायरेक्टली यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकता था। बिना कारण के लिए मैं कुछ नहीं करता, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, लेकिन आप लोगों का सवाल घूम फिर के वही आता है। 25.33 कुछ कारण है जिसके लिए सर ने ये करके रखा है। मुझे भी पता है 2,28,000 डिवाइडेड बाई 9,000 करने से वहाँ पर रेट आ सकता है, तब भी यह है तो कुछ कारण है। चलिए, तो प्रोसेस ए आपके सामने रखा। लास्ट क्लास में सॉरी सॉरी बेटा, चलिए कोई देखने वाला नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो प्रोसेस ए में फिर से मैं रिपीट करता हूँ। बेसिक मटेरियल 60,000, अदर डायरेक्ट मटेरियल 40, डायरेक्ट वेजेस 50, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40, प्रोडक्शन ओवरहेड 40। लास्ट क्लास में जो किया था वहां पर नॉर्मल लॉस नहीं था, यहाँ पर नॉर्मल लॉस है, तो इसलिए मैंने नॉर्मल लॉस दिया। क्या ये नॉर्मल लॉस स्क्रैप है ना वेस्टेज है? सर वेस्टेज होता तो कोई रियलाइजेबल पैसा नहीं आता। यहाँ पर स्क्रैप बोल के बेच सकते हो 2 रुपया करके, तो 1,000 इंटू 2 2,000। तो प्रोसेस का कितना कॉस्ट आया है? 2,30,000, उससे नेट किया स्क्रैप, सो 2,28,000। कितना यूनिट के लिए सर? जो एक्सपेक्टेड आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे 9,000 यूनिट के लिए। मतलब यहाँ पर मान के चलते हैं जितना आप आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं उतना ही आपका हुआ है। 9,000 एक्सपेक्टेशन था, 9,000 ही हुआ है। नाउ प्रोसेस बी। यूनिट रेट अमाउंट मैंने क्या बोला था? प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी का इनपुट है। सो टू प्रोसेस
A account transfer 9,000 units 25.33 to 28,000. Direct material 30. Direct wages 40. Direct expenses 20. Overhead 80% of direct wages 40. 32. Done? Fine. Buy. तो टोटल जो खर्चा हुआ है कितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ था 9,000. टोटल खर्चा 228 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 32 3,50,000. बाय यहाँ पर भी नॉर्मल लॉस है सर 5%, 9,000 units into 5%, so we are expecting 450 units. कितने में स्क्रैप बेचा है 4 रुपया, तो 450 into 4 1,800 rupees. Buy finished stock by finished goods. Finished stock 348 200 और यूनिट्स होगा 8550. तो टोटल यूनिट 9,000 और यहाँ पर आएगा 3,50,000. नॉर्मल लॉस के बाद जो आएगा वही फाइनल प्रोडक्ट है, तो मैंने फाइनल प्रोडक्ट में डाल दिया. सर रेट क्या आएगा? देखिए आराम से डिवाइड करके कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा. Therefore cost per good units in process B. फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वी हैव डन. 3,50,000 is my total minus how much scrap you are expecting. Normally 1,800 expecting. Total cost how much? Inputs 9,000. How much loss normally you are expecting? 450. $40.73. per unit. इलस्ट्रेशन 1 में मैंने क्या दिखाया था? इलस्ट्रेशन 1 में मैंने आप लोगों को दिखाया था क्या, जहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ प्रोसेस के बारे में इंट्रोडक्शन किया था, ना कि लॉस के बारे में. आज मैंने जो क्लास किया, फर्स्ट फेज में मैंने नॉर्मल लॉस में के ऊपर काम किया. उसके बाद मैं जो करूँगा, अभी नॉर्मल लॉस कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज मुझे एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा नॉर्मल लॉस का अकाउंट. बिकॉज नॉर्मल लॉस तो अकाउंट है, तो उसका लॉस कैसे, उसका अकाउंट कैसे होता है हम लोग देखते हैं. चलिए नॉर्मल लॉस का अकाउंट ओपन करते हैं.
छोटा ही होगा, हाँ। नॉर्मल लॉस, units amount, units amount, to process A, कितना यूनिट प्रोसेस है मैं एक्सपेक्ट किया था 1000, अमाउंट 2000, क्या एक्चुअल में वही हुआ था? यस, बाय बैंक 1000 2000, टू प्रोसेस बी कितना 450, 4 बाय बैंक 450, नहीं 4 क्या 1800, वन 450 3800, 1450 3800, मतलब नॉर्मल लॉस जो है उसका अकाउंट मैंने आपके सामने रख दिया। नॉर्मल लॉस का कोई अकाउंटिंग नहीं होता है, सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, उसको यूनिट कलम के लिए और स्क्रैप दिखाने के लिए वहां पर करते हैं, एक टेक्निक है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। दैट इज अ कंसेप्शन ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का कंसेप्शन हो गया, उसके बाद मैंने सिखाया अकाउंटिंग में उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो इसके लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन का हेल्प लिया और मैंने डाल दिया। डन। चलिए चलिए अभी तक जो प्रॉब्लम किया था वो नॉर्मल लॉस के ऊपर था। अभी जो काम करूंगा दैट इज फॉर लॉस विच इज मोर देन नॉर्मल लॉस। तो देखते हैं क्या एक्चुअल लॉस है, क्या मोर देन लॉस है, ये सब मैटर को कवर करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 आज का क्लास के लिए वो हम लोग देखेंगे। तो मैंने ये फ्रेमवर्क बना के रखा है सो दैट टाइम कम कंज्यूम हो। तो आप लोग ध्यान दे बोर्ड में। पहले हाँ चलिए 2 बेसिक रॉ मटेरियल বা बेसिक मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ही है 100%। 10,000 यूनिट क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते करते करते हम लोग देखेंगे। 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹5, 50,000। डायरेक्ट मटेरियल अमाउंट कितना 20। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस 30। प्रोडक्शन ओवरहेड ओवरहेड क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड
परसेंटेज में नहीं दिया, डायरेक्ट बोल दिया है 15,000। वेरी गुड। अब क्या मैं प्रोडक्शन जितना कितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज लॉस इज एन इनहेरेंट फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बाई नॉर्मल लॉस इज 8% ऑफ द इनपुट। बाई नॉर्मल लॉस, हाउ मच एक्सपेक्टिंग यू आर? 8% of 10,000, figure comes to 800 units. Is it a wastage or a scrap? Scrap, because they have mentioned the scrap value per unit is rupees 2. So 1600, rate rupees 2. So estimated scrap value out of 800 units is rupees 1600. Fine. By process BA account transfer, as per question they have given that out of the 10,000 input उसने output कितना प्रोड्यूस किया है? 9,000 units। तो output हुआ है 9,000 units। Fine, good। By, तो और तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है सर, टोटल करके देखते हैं। 10,000 यूनिट डेबिट, रेट नहीं करना है। हाउ मच? 50, 20, 30, 1,15,000। 10,000 यूनिट्स, 1,15,000। सर लेकिन यहां पर तो गैप आ रहा है, मतलब सर आपने एस्टिमेट किया था 10,000 यूनिट्स आपका इनपुट होगा, 800 लॉस होगा, तो 9,200 your expected production. I am saying that 9,200 your expected production. How? Because 10,000 unit is your input and your process loss is expected to 8%. तो अगर process loss is 8% है तो कितना होगा? 9,200 unit is your expected production. But actually what happened was 9,000 your actual output. So you can say that your production is much less than your expectation. Your expectation is 9,200 units and your actual realization is 9,000 units. So we can say that there is a difference and such loss is more than our expectation, because your input is 10,000, output 9,000, so 1,000 is a loss, out of which 800 is loss, normal loss. So balance is abnormal loss, 200 units, balancing figure. Now we need to calculate not only the value of the finished goods as well as the valuation of abnormal loss. For the purpose of control, you are defining, you are valuing the abnormal loss. So how we can value the abnormal loss? Same as good units. We will write it as working note 1, valuation of good units. What's the formula? Sir, total cost incurred less expected scrap whole divided by input less expected loss. वो चाहे वेट लॉस हो, वो चाहे इनपुट लॉस हो, whatever may be. Total cost incurred 1,15,000 minus scrap realized 1,600. Input 10,000. Your expected loss, मतलब you are expecting how much goods you are not going to receive, 800. So we can calculate the figure as it is this. Half. 115,000 minus 600, 1,600, 1,13,400.
1,13,400 whole divided by 9,200 divided by 9,200. So figure comes to 12.32. Figure comes to 12. 12.32 कैलकुलेट करके देखिए तो दैट रेट विल बी 12.32. तरीका देख लीजिए, इसका वैल्यू भी 12.32 ही होगा, लेकिन मैं यहां पर फिगर बैलेंसिंग लिखूंगा. कैसे? आप पहले 9,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए 12.32. फिगर कम्स टू 1,10,880. मतलब यू हैव डन अप्रोक्सीमेशन, तो एरर आएगा. तो एरर कौन सफर करेगा? अब जो एरर है एबनॉर्मल लॉस में एडजस्ट हो जाएगा. कैसे? मैं यहाँ पर गलती से 200 इंटू 12.32 मल्टीप्लाई नहीं करूंगा. इससे जो आंसर आएगा आपका क्रेडिट कॉलम टोटल टैली नहीं करेगा. 2, 3, 10, 12, 50 रुपए का इधर उधर होगा, बिकॉज यू हैव डन अप्रोक्सीमेशन. करके देखिए 12.3236 ऐसा कुछ फिगर है, आपने वो इग्नोर करके 12.32 रुपीस में रख के रखा है. तो आपने अप्रोक्सीमेशन किया है, तो ये अप्रोक्सीमेशन एरर का अवॉइड करने के लिए एबनॉर्मल लॉस का फिगर बैलेंसिंग फिगर में डाल देते हैं. बिकॉज आपका टोटल फिगर तो 1,15,000 ही होगा, माइनस 1,600 माइनस 110,880. फिगर कम्स टू 2520. अब 200 से मल्टीप्लाई कीजिए, 200 इंटू 12.32 करके देखिए क्या आया, 2464. और यहाँ पर 2520, मतलब कुछ तो डिफरेंस आया है. ये डिफरेंस ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन जो आपने किया है उसका एरर के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को ऑलवेज का बैलेंसिंग फिगर. लेकिन हाँ, 12.32 की जगह अगर एग्जैक्टली 12 आता तो झमेला की कोई कारण ही नहीं है, दो साइड आराम से मिल सकता है. लेकिन जैसे ही पॉइंट में आएगा तो ये तो मल्टीप्लाई फिगर के करेंगे, लेकिन ये वाला फिगर को ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर. क्लियर? चलिए, तो दैट इज द प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस हो गया. अब प्रोसेस बी में आते हैं बेटा. 2 प्रोसेस, मतलब ये प्रॉब्लम में, फर्स्ट प्रॉब्लम में नो नॉर्मल लॉस, सेकेंड प्रॉब्लम में नॉर्मल लॉस, थर्ड प्रॉब्लम में मैं दिखा रहा हूं लॉस वो भी मोर देन एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस. सो दैट इज एबनॉर्मल लॉस. प्रोसेस बी अकाउंट गलत लिख रहे हो, प्रोसेस ए अकाउंट ट्रांसफर 9,000 यूनिट्स 12.32 110,880. डायरेक्ट मटेरियल 30,000. wages 10,000. प्रोडक्शन ओवरहेड गधा ही होगा, रात में इतना रात में चिल्ला रहा है. प्रोडक्शन ओवरहेड 6,000. तो प्रोसेस बी का टोटल इनपुट था 9,000, उसका टोटल कॉस्ट 110,880 प्लस 40 प्लस 6 1,56,880. बाई इस स्टेज में भी नॉर्मल लॉस है. नॉर्मल लॉस मतलब प्रोसेसिंग में लॉस एक्सपेक्टेड हाउ मच परसेंट, 5% ऑन 9,000. तो 450 यूनिट्स. आप स्क्रैप कुछ बेच सकते हैं, यस, वहां से स्क्रैप एक्सपेक्टेशन है मेरा ₹4, तो 1,800. बाई गुड्स कंप्लीट हो गया. फिनिश स्टॉक क्या है? फिनिश स्टॉक बोल दिया है, फिनिश स्टॉक इज 8,400 यूनिट्स. तो उसको रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा.
डन। तो नॉर्मल लॉस 5% ऑफ 9450 फिनिश स्टॉक हो गया। सर ये फिगर तो टैली नहीं कर रहा है, तो टैली कैसे करेंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कैसे होगा? क्यों एबनॉर्मल लॉस होगा? योर एक्सपेक्टेशन इज 9000 यूनिट्स minus 450, 8550 your expected production. What you have done, आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 8400, तो नेचुरली बाकी क्या है? बाकी सर इज अ लॉस। कितना लॉस? मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, दैट इज लॉस इज 150। क्या है? ये भी बैलेंसिंग फिगर। देखिए, यू आर एक्सपेक्टिंग loss is 450, actual production is 9000, actual loss is 9000 minus 8400, okay? So your loss is 600 units and actual loss is 600 units and your expected loss is 450, so difference is 150 is a abnormal loss. Fine. तो चलिए एबनॉर्मल लॉस, अब इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट 1 को ही कंटिन्यू रखते हैं। ये था प्रोसेस ए। नाउ प्रोसेस बी कितना होगा? 1,56,880, that is total cost minus expected scrap realization 1800, whole divided by your input how much? 9000 प्रोसेस बी में, expected loss 450, तो क्या फिगर आ रहा है? minus 1800, 1,55,080 divided by 8,550, तो कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय 8550, 18.14, ये भी अप्रोक्सीमेशन में आया है। ओरिजिनल फिगर 18.1380, मैंने 18.14 किया, तो फिनिश स्टॉक को रेट के साथ वैल्यू करूंगा 18.14 और एबनॉर्मल में लिखूंगा तो 18.14, लेकिन जब यहां पर वैल्यू करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर। तो पहले फिनिश गुड्स को वैल्यू करते हैं, 8400 इंटू 18.14, 1,52,376, तो एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग आएगा। यहां पर भी कितना? 1,56,000 माइनस 1,56,880 माइनस 152,376 माइनस 1800, 2704। एक बार चेक करते हैं। सर 150 इंटू 18.14 अगर करते हैं तो फिगर आता है 2721 और यहाँ पर फिगर मैंने बैलेंसिंग लिखा 2704, बिकॉज मिसमैच होगा। आपने तो अप्रोक्सीमेशन एरर लगाया है, ये जो अप्रोक्सीमेशन 18.14 लगाया है, मल्टीप्लाई किया, वहां से जो ये फिगर आया है दैट इज अ अप्रोक्सीमेशन फिगर। तो एरर को कवर करने के लिए यहाँ पर मैं बैलेंसिंग फिगर ले लेता हूँ 9,156,880। तो प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट। अब मेरे पास दो अकाउंट करना पड़ेगा, दो अकाउंट को दिखाइए आप लोग, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। चलिए करते हैं एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। पहले नॉर्मल लॉस अच्छी तरह से देखेंगे।
यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। 2 प्रोसेस ए अकाउंट, कितना नॉर्मल लॉस 800, स्क्रैप कितना एक्सपेक्ट किया था 1600। डेबिट साइड में एक्सपेक्टेशन, क्रेडिट साइड में कितना एक्चुअल में हुआ है। प्रोसेस बी अकाउंट 450, एक्सपेक्टेड स्क्रैप रियलाइजेशन 1800। बाई, क्या प्रोसेस ए से आपका उतना ही लॉस हुआ था नॉर्मल? यस, उससे ज्यादा ही हुआ था। तो बाई बैंक पूरा 800 यूनिट जो नॉर्मल लॉस सोचे थे लॉस होगा वो तो हुआ ही है, तो 1600 रुपीज मिला भी होगा। बाई बैंक 450 1800। One two 50 3400, 1250 unit 3400। That is a conception of normal loss, पहले भी किए। अब लास्ट पार्ट, abnormal loss। नॉर्मल एबनॉर्मल वो आपका एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, लेकिन मार्केट के लिए तो स्क्रैप आइटम ही है। मार्केट के लिए तो कोई अलग नहीं है, नॉर्मल का अलग मार्केट में प्राइस मिलता है, एबनॉर्मल का अलग। मार्केट तो उसको स्क्रैप यूनिट बोल के ही खरीदेगा, तो रेट भी सेम ही देगा। आपके लिए अलग वैल्यूएशन का मैटर हो सकता है, मार्केट के लिए तो सेम ही, वो तो सेम ही वैल्यू करेगा। टू प्रोसेस ए, कितना एबनॉर्मल लॉस? प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस था 200 यूनिट्स अमाउंट, जिसका वैल्यूएशन आपने किया था बैलेंसिंग फिगर में 2520। बाय द वे बैलेंसिंग फिगर मिलने का कारण राइट एग्जैक्टली वही है। क्या भाई, मुझे बैलेंसिंग करना है, मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया था इसलिए। बाई, ये आइटम क्या सेकेंडरी मार्केट में बाई बताओ स्क्रैप बिक सकता है? यस, तो बिकने से कितना पैसा आएगा? बाई बैंक स्क्रैप रियलाइज यूनिट अमाउंट 200 रुपया, 200 यूनिट्स नॉट रुपया, इनटू स्क्रैप ₹2। मार्केट में तो स्क्रैप रियलाइजेशन नॉर्मल चाहे एबनॉर्मल, तो नॉर्मल एबनॉर्मल आपका एक्सपेक्टेशन के लिए हो रहा है। मार्केट के लिए तो वो डिफेक्टिव आइटम ही है जो 2 रुपया करके आपको देगा 400 रुपया। 2 प्रोसेस बी अकाउंट, हाउ मच? 150, जिसका वैल्यूएशन 2704। बाई बैंक स्क्रैप रियलाइज्ड 150 इंटू ₹4, 4 रुपया करके रियलाइज होगा, तो 150 4 करके 600। टैली हो रहा है? नहीं। 350, हाँ नीचे कर रहा हूँ, होल्ड करो। 4 2 2 5 350 5224। एक डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉस्टिंग PL नेट लॉस कितना जाएगा? 5224 522 0
5 क्या हुआ, कैलकुलेटर गया, चलो भाई 1000 हो गया था तो 4224 दैट इज बैलेंसिंग फिगर। अच्छी तरह से प्रॉब्लम को देखिए। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होगा तो 100% नॉर्मल लॉस रहेगा, नॉर्मल से ज़्यादा होता है तभी तो एबनॉर्मल लॉस। मैं जानता हूँ आप लोगों के दिमाग में सवाल घूम रहा है सर 10,000 के लिए एक्सपेक्टेशन था 800 रुपया, 800 यूनिट्स, तो 9,200 होना चाहिए, प्रोडक्शन हुआ है 9,000 यूनिट्स, तो आप बोल रहे हैं दोस्तों एबनॉर्मल लॉस। वेरी गुड सर, अगर उल्टा होता, आपका एक्सपेक्टेशन था 9,200 यूनिट्स और प्रोडक्शन किया टू 9,500 यूनिट्स, तो एक सिचुएशन को क्या बोलेंगे वो मुझे पता नहीं, रात को पढ़ूंगा उसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। सर देख लीजिए, तो पहले प्रोसेस का अकाउंट करेंगे। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज करना नहीं पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में बोलता है तभी करना पड़ेगा, लेकिन पहला मैं एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम में सब अकाउंट ओपन कराऊंगा हाथ में सेट होने के लिए। मैं ये पूरा स्टेटमेंट में कर सकता हूँ, लेकिन प्रोसेस अकाउंटिंग में कॉस्ट निकालने का सबसे इजी तरीका ये अकाउंट फॉर्मेट ही है, और ये ओवर द एकेडमिशियन एक्सेप्टेड है, लिटरेचर में ये एक्सेप्टेड है, तो इसलिए ये फॉर्मेट हम लोग दिखा रहे हैं। ओके, तो गुड यूनिट्स निकालने का तरीका मैंने दिखा दिया है यहाँ पर, कैसे गुड यूनिट्स आएगा, कॉपी कर लीजिए आराम से। इलास्ट्रेशन नंबर 3, हाँ लिखना पड़ेगा। अच्छा, इलास्ट्रेशन 3 क्यों वो किया था फर्स्ट क्लास में 1, ये 2 3 जो समझना है समझो। चलो